ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਗੱਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ। ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਛਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਸੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡਸ ਕਈ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ शेयर कराएंगे। देखिए, कोविड आया और कोई नहीं चाहता था कि कोविड आए, पूरा वर्ल्ड हिला है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे स्टार्ट करता हूँ। सुबह उनकी 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। शुरू में लगता था कि यार ये हो क्या रहा है, ये ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, इसके क्या मतलब डिसएडवांटेज ज़्यादा रहेंगे, कल बच्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, आज वो बच्चे फराटेदार पूरे एक्यूरेट तरीके से अप टू डेट चल रहे हैं। एक मेरी बेटी 5th क्लास में है, बेटा मेरा 3rd क्लास में है। जो छोटे छोटे बच्चे कोप अप कर सकते हैं, बट उसके लिए मैंने उनको इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी दे रखी है और उनको लैपटॉप या कंप्यूटर भी दे रखे हैं। तो भाई हमारे जो बच्चे हैं वो तो 12th पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, जिन्होंने IELTS करनी है, वो तो क्रैश कोर्स है, महीने 2 महीने 3 महीने के कोर्स हैं। शुरू में बड़ी दिक्कतें थी, इंटरनेट की प्रॉब्लम्स थी। बच्चा क्या करता है, मोबाइल पे ही कोशिश करना चाहता है। लेकिन नो, जिन बच्चों ने समय के साथ चलते हुए अपने करियर को अहमियत दी, आज वो बच्चे कंटिन्यूसली IELTS में अच्छा स्कोर लेके सितंबर इनटेक में वीज़ा लेके बैठे हुए हैं जी। तो दोस्तों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिंदगी नहीं रुकनी है। कोविड हो सकता है अगले 6 महीने और चले। जो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे ही मतलब एक कोविड आया, प्रॉब्लम आई, उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी आ गया जी। हमने फर्स्ट डे से ही IELTS स्टार्ट कर दिया था ऑनलाइन और PT स्टार्ट कर दिया था। और इवन कि भाई साहब, अब तो हम PT रियलिटी टेस्ट भी ले रहे हैं। PT रियलिटी टेस्ट का मतलब ये, जैसे हम पहले IELTS रियलिटी टेस्ट लेते थे जी, ऐसे ही PT रियलिटी टेस्ट भी है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो आप, हमारे सॉफ्टवेयर पे आओ, कैमरा वॉच कर रहा है आपको, ठीक है। और जिस ड्यूरेशन, जिस तरीके से फाइनल एग्जाम होता है, उसी तरीके से हम रियलिटी टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का। और ये देख रहे हैं कि बच्चे को बता पा रहे हैं कि असेस करके कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ऐसे ही हम आने वाले टाइम में वेरी सुन हमारा एक और सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, जो रियलिटी टेस्ट पहले लेते थे वो अब पूरे वर्ल्ड के बच्चों के सेम एग्जाम, जैसे IDP ब्रिटिश काउंसिल लेता है, सेम एग्जाम हम बच्चे के घर बैठे लेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर मैं ऑनलाइन IELTS की बात करूं, नॉर्थ इंडिया में, क्या मैं पूरे इंडिया में क्लेम कर सकता हूं कि सबसे ज्यादा बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है। जिन बच्चों के एक्सक्यूजेज हैं उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो बच्चा वास्तव में सीरियस है पढ़ने के लिए, वो हर एक बच्चा इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हैं जी। और बच्चों के 8 बैंड आ रहे हैं। आप अब टेस्टिमोनियल आप चलाइए, पूरे इंडिया से बच्चे हैं जो टेस्टिमोनियल दे रहे हैं। कुछ से जबरदस्ती तो नहीं दिया जा सकता। कोई बैठा है बॉम्बे, कोई बैठा है कहीं और, कोई बैठा है गोवा में, कोई बैठा है राजस्थान में। वो बच्चा टेस्टिमोनियल दे रहा है, उनसे जबरदस्ती तो नहीं लिया। वो बच्चे सेटिस्फाई है हमारी ऑनलाइन क्लासेस से। दैट्स द रीजन कि वो ये टेस्टिमोनियल दे रहे हैं जी। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਜੁੱਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਟ, ਕੱਪੜੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਜੀ AIP ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ AIP ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ AIP ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਬੋ ਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। नमस्कार, दिस इज श्वेतल चुरासमा फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र. मला वेस्टर्न ओव्हरसीजने खूपच मदत केली आहे रिगार्डिंग माय IELTS एक्झाम प्रिपरेशन. As you can see, I'm quite fluent and confident. Well, that is what they have helped me with. I would love to recommend Western Overseas to you as they have this perfect timetable in their portal for reading, writing, listening and speaking. In fact, they have 2 speaking slots which is very much helpful. Besides this, they have this grammar enabling skill classes wherein they help you develop our vocabulary and they improve us how to be grammatically correct. Another thing which I love about is faculty. Teachers over here are very kind, helpful, supportive, and in fact they are very much expert in this field. They have this practice portal wherein it's nothing just a homework for us, wherein we just need to solve our reading passages, writing task 1 and 2, and later on that would be solved by our tutor and discussed in detail. Another thing, I have grabbed this opportunity. Now it's your turn to grab this opportunity and score a good mark. Thank you. Myself, Jasmine. I've passed my 12th standard in the session of 2020. I planned to migrate abroad for my further studies, but I was unable to train myself for IELTS exam. For that, I enrolled myself in Western Overseas Private Limited Coaching Institute for IELTS. It is providing us reading, listening, writing, speaking classes on a daily basis. Along with this, we are also provided with enabling skills which include all the minor topics of English, example, grammar, pronunciation, synonyms, sentence formation, and lot more, which are really going to help us in the long term. And also the fee structure of this coaching institute was very tempting for me to enroll in it. There are 2 portals, one is IELTS Advanced and other IELTS Basic and IELTS Advanced. The one who is feeling very much confident that in English can transfer himself or herself in advanced one. In advanced portal, the level of English will be increased and the tests are conducted twice a week, and speaking slots are also conducted on a daily basis in person, which creates a real environment of speaking. Moreover, we are also provided with the booster kits, synonym kits, daily homework, etc., which will really help us to score good bands. And all the doubts are cleared instantly in the classroom, and I never felt bored because the way of teaching of faculties is very righteous, and the students who are yearning to score above 7 bands, I must recommend them to enroll themselves in the online coaching classes of this institute, as it's my personal experience. And I'm really beholden to this institute to help me improve my English skills. Thanks. Hello everyone, this is Hunar here, and I'm here to tell you about the online classes of Western Overseas. As I'm also the part of these classes, I must tell to everyone that these classes are so much beneficial for the students, as the teachers are doing great hard work to make their students perfect in the English. The classes starts in the morning 10 a.m. and ends in the evening 5:30 p.m. It includes speaking, listening, writing, reading, all the tasks. There are 2 slots of speaking, one in the morning and second one in the evening.
speaking slot is a great opportunity for the students to attend the breakout session and do one-to-one speaking with the teachers, which build the confidence in the students and also improve their speaking. There is an enabling skills classes also, which improve the pronunciation and also solve the grammatical problems of the students. There is advanced classes also, which contains exam batch. Every day Western Overseas contains exams for the students, in which the students have to submit their answers within the time, which is the best part of these classes, that there is a time foundation to do a task. Moreover, the timetable of the classes are so much flexible that it makes it easier to for the students to attend the class. ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਘਟ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਸਾਡੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ AIP ਦੀ, ਫਿਰ UK, ਜਰਮਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ AIP ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਤਰਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ AIP भी रिफ्यूज़ करा लेते हैं, है ना। सो पहले सवाल का जवाब की और दूसरे का की? देखिए सर, AIP आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका मतलब एक आपने इनिंग खेल लिया है, आप 99 पे हो। 1% है वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, जिसमें उन्होंने स्पेशल बोला है जी कि भाई कोविड अगर बढ़ता ही चला गया कुछ नहीं कह सकते, या फिर क्या नाम कोई मेडिकल इश्यूज बच्चे को आ जाती है, या उनको लगता है कि भाई कहीं आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, उनको लगता है कि आप उसकी कंट्री के लिए थ्रेटन हो, तब तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। अदरवाइज आपका वीज़ा ही है। बशर्ते मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा, जिन बच्चों के AIP आ गए, अभी हमने एक वेबिनार अटेंड किया है हाई कमीशन का, कनाडा हाई कमीशन का, जिसमें उन्होंने बोला भी है जिन बच्चों के AIP आ गए कि वो जरूर पढ़ें। अगर नहीं पढ़ना चाहते, अगर डेफर करा रहे हैं, तो प्लीज़ हाई कमीशन को इंटीमेट जरूर करें कि भाई मेरा AIP आ गया लेकिन मैं डेफर कर रहा हूँ, और उसमें आपके पास एक रीजन होना चाहिए क्यों आप रेफर कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दूंगा, AIP आज की डेट में रिफ्यूज़ भी हो रही है। रिफ्यूज़ होने का मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं कोई कंसल्टेंट खराब है, माइट भी उसकी फाइल में कोई ना कोई कमी है, माइट भी एम्बेसी को लगता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं हो, तो आज की डेट में AIP जहाँ आ रहे हैं, AIP रिजेक्ट भी हो रहे हैं। बट इट डज नॉट मीन कि आपका एक बार AIP रिजेक्ट हो गया था आप दोबारा फाइल नहीं लगा सकते, दोबारा भी फाइल लगा सकते हो। वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में आप और अपनी फाइल को इम्प्रूव करके, अच्छे कोर्स में एडमिशन लेके, अच्छी तरीके से फाइल में सारी चीज़ें एडअप करके आप अपना सेकंड टाइम पे अगेन AIP ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा सर, अभी कुछ बच्चों के जिन्होंने PT पे फाइल लगा रखी है और SDS कैटेगरी में, उन सबको एम्बेसी मांग रही है कि जी आप IELTS दो। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर आप PT स्कोर पे फाइल लगा रहे हैं तो आपकी जनरल फाइल लगेगी, नॉन SDS, जिसमें आपके पेरेंट्स की, स्पॉन्सर्स की ITR भी जाएंगे, फंडिंग की डिटेल भी जाएगी, और एक अच्छी सी SOP भी बनेगी। जैसी फाइल क्या नाम है आप ऑस्ट्रेलिया में लगाते हो या न्यूजीलैंड में लगाते हो। लेकिन अगर आप SDS में फाइल लगाना चाहते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप IELTS करें और 6 ईच लेके आए। जी प्रदीप जी, जिस तरह नॉर्मल वीज़ा रिफ्यूज़ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, AIP ਜਦੋਂ ਰਿफ्यूज़ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। डेफिनेटली वही है जो पहले आते थे कि भाई यू विल नॉट लिव कनाडा, फाइनेंशियल साउंड नहीं है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हैं। बट अगेन बोलना चाहूँगा, आपका एक बार AIP रिजेक्ट है या 10 बार रिजेक्ट है, आपका वीज़ा लिया जा सकता है। जी, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ AIP ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜਾਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ AIP ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ऑनलाइन ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ऑनलाइन इंटरेक्शन करनी पैगी,
ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ 100 ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ Definitely. ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। Definitely. ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ प्रैक्टिकल भी वर्कशॉप है। डेफिनेटली मतलब बेनिफिट है, अगर आपका AIP अगर आप इंडिया में ही बैठे हो तो आप अपने घर में हो और सेफ हो, और कल जैसे भाई साहब ने बोला है कि थोड़ा सा यहाँ सिस्टम में आप जुगाड़ कर सकते हो अच्छे तरीके से, आप अपना क्या नाम है पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वहाँ आप अकेले हो तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है ही है, बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि क्या नाम है आप अपना इंडिया में अगर आपका AIP आया है तो अपना स्टार्ट कर दे। अभी गुड न्यूज़ है कि यूके ने स्टार्ट कर दी फ्लाइटें, आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया भी करेगा, क्योंकि देखो इंटरनेशनल एजुकेशन के बगैर किसी भी कंट्री का गुजारा नहीं है, और GDP में बहुत बड़ा योगदान है। तो नेचुरल सी बात है कि आने वाले टाइम में उनको बच्चों को क्या नाम है बुलाना तो है ही है। और अब एक नए रूल्स भी आए हैं, आप 30 अप्रैल 2021 तक ही ऑनलाइन पढ़ सकते हो, इसके बाद आपको 50% वहां पढ़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा अगर टाइम हो तो। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ना 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 Mandatory नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे आप ठीक घबरा हो। गए। नो घबराने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं मैक्सिमम आप 30 अप्रैल 2021 तक इंडिया में पढ़ सकते हो, उससे पहले फ्लाइटें कल खुल जाएंगी, कल फ्लाइट पकड़ लो यार, एम्बेसी कब मना कर रही है। लेकिन आपको सोचना होगा यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो 2 साल के प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, जो 1 साल के प्रोग्राम में जा रहे हैं, जो 3 साल और 4 साल के प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि 30 अप्रैल 2021 तक मैक्सिमम आप इंडिया में पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको 50% वहां पढ़ना पड़ेगा। तो जो बच्चा अब यहाँ पे मान लो 2 साल के प्रोग्राम में है, सितंबर से लेके दिसंबर 1 इंटेक हो गया, और जनवरी से अप्रैल 1 इंटेक हो गया, 2 इंटेक उसने यहाँ पढ़ लिया, मतलब 1 साल पढ़ लिया, तो रेस्ट 1 साल उसको वहां पढ़ना पड़ेगा। एम्बेसी ये भी बोलती है 50% उसको वहां पढ़ना है, तो उसके बाद 2 साल के बाद 3 साल का वर्क वीजा है। एक ये भी है जिन बच्चों के प्रोग्राम यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर के हैं, 8 महीने या मैक्सिमम 1 ईयर के, वो बोलते हैं कि आप पूरा 1 ईयर पढ़ लो, नो वरी, ऑनलाइन, उसके बाद भी आप वर्क वीजा के लिए एलिजिबल है, PSW के लिए। वहां पे 1 साल का आपको वर्क वीजा मिलेगा, या फिर आप 1 साल और आगे पढ़ लेंगे, तो 1 साल आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, फ्लाई करे तो वहां जाके से तो 1 साल का वर्क वीजा ले लें, या 1 साल और पढ़ लें, 2 साल आपका हो गया, उसके बाद 3 ईयर का वर्क वीजा मिल जाएगा। अगर आप जा रहे हैं सस्केचुअन और मैनिटोबा साइड, उधर क्या है कि सिर्फ आपको 1 ईयर ही पढ़ना है, और वो 1 ईयर ही इंडिया में आपने पढ़ लिया, तो 1 ईयर के बाद 1 ईयर का वर्क वीजा है, 6 मंथ की जॉब करनी है, वहां पे ये फिट बैठता है, वहां पे आपकी PR आ जाएगी। लेकिन अगर किसी और स्टेट्स में आप जा रहे हैं, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, अपना क्या नाम है ओंटारियो प्रोविंस में, या क्यूबिक साइड में, या ब्रिटिश कोलंबिया है, या क्या नाम है नोवा स्कोशिया है, या अल्बर्टा है, या और जो स्टेट्स हैं, सस्केचुअन और मैनिटोबा को छोड़ के जो स्टेट्स हैं, मैं वहां रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 साल अगर आपने इंडिया में पढ़ लिया तो 1 ईयर का के लिए आप एलिजिबल है, लेकिन 1 ईयर का आपको वर्क वीजा जो आपको मिलेगा उसमें आपको जॉब भी करनी है पूरे 1 ईयर, तो आप PR के लिए मोस्टली मतलब एक आपका क्राइटेरिया फिट नहीं हो पाएगा। वहां मैं उन बच्चों को जरूर बोलूंगा कि 1 ईयर यहाँ पढ़ने के बाद फ्लाई जब आप करेंगे तो आगे 1 ईयर और पढ़ें, 2 साल हो जाएंगे, उसके बाद 3 साल का वर्क वीजा मिल जाएगा, उसमें आप आराम से इजिली PR ले लोगे। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ PR ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ 1.5 ਬਾਅਦ PR ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਹੀ ਭੇਸ। ਇੱਥੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਆਲੂ ਖਾ ਕੇ, ਗੋਭੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ, ਕਾਰ ਚੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਨਾਰਮਲ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ $600-700 ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਨਕੇ $50,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ डिटेल 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, यूके और ऑस्ट्रेलिया बारे और जर्मन बारे चलते चलते जानना जरूर। देखिए जी, यूके डेली वीजे आ रहे हैं, और यूके ऐसा कंट्री है जिसमें बच्चा फ्लाई करके फिजिकली पढ़ सकता है। अभी भी सितंबर इनटेक की सीटें अवेलेबल है, अगर आपने विदाउट आइल्स जाना है या विद आइल्स आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप जनवरी इनटेक को हम और प्रमोट करना चाहते हैं तो आप यूके जाना चाहते हैं, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया खुद बोलता है जी आप वीज़ा ले लें और अपना ऑनलाइन स्टार्ट कर दें, जैसे फ्लाइटें खुलेंगी आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया का एक रूल ये भी आ गया है कि आप अगर फुल कोर्स भी यहाँ पे, पहले क्या था कि 16 मंथ आपको वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा,
अब आ चुका है नया रूल्स कि आप चाहे बैचलर्स में जा रहे हैं चाहे मास्टर्स में जा रहे हैं, मैक्सिमम टाइम 80-90% भी आपको इंडिया में ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, बशर्ते आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया स्टडी रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि रोज आपकी अटेंडेंस लग रही है, आप पढ़ रहे हैं, आप पास हो रहे हैं, तो आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल है। 2 साल का भी है, वहाँ 3 साल का भी है, 4 साल का भी है। तो सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेके बैठे हैं, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो और ऑस्ट्रेलिया स्टडी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। वहाँ जब पहुँचोगे तो आपको PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जरूर मिलेगा। जर्मनी की बात करें, जी जर्मनी आज की डेट में PhD और मास्टर्स की सीट मतलब डेट्स अवेलेबल हो चुकी हैं, बैचलर्स की वेरी सुन ओपन होने जा रही है, और जिन बच्चों के ऑलरेडी वीज़ा आ रखे हैं वो बच्चे फ्लाइटें पकड़ रहे हैं। बहुत मिहरबानी प्रदीप जी, Thank you। ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।